देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट हम लोग ने किया है उसकी वजह ये एक है कि मिलिट्री के जितने भी अधिकारी हैं और जिनको मैं जानता हूँ, वो सभी जन उतावले हैं कार्रवाई करने के लिए। वो यही कह रहे हैं कि एक बार हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है और ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन मिलिट्री एक डिसिप्लिन आर्मी फोर्स है और वो सरकार का इंतज़ार कर रही है कि आदेश कब मिले। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं वो यही है कि मिलिट्री रेडी है, तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन पॉलिटिकल लीडरशिप का विल जो है मजबूत नहीं है। कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो भी अटकली उनके मन में अब भी है। आज के इस धरना के बाद, कार्यक्रम के बाद सरकार को हम लोग यही बता रहे हैं कि एक्शन जब होता है तो उसकी रिएक्शन भी होती है। रिएक्शन पर के सोचने के बजाय जो एक्शन करना है उस पर ही हम लोग ने सोचना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। जो कार्रवाई सरकार करेगी उस कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता भी है और राजनीतिक दल जो है वो भी उनके साथ में है। इसलिए नरेंद्र मोदी इन्होंने कहीं ना कहीं तो भी घोषणा करनी चाहिए, और वो भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं, लेकिन कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद कैबिनेट बैठक का फैसला हो गया कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, और इसका संदेश हमने प्रेसिडेंट को इतला कर दिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी फोर्सेस है, और वही संदेश जो है वो तीनों आर्मी चीफ को चले जाता है, तो आर्मी चीफ जो है वो अपने अपने कार्रवाई पर वहाँ पर लग जाते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जल्दी ही कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे, और प्रेसिडेंट के मार्फत तीनों दलों के जो प्रमुख हैं उनको ये संदेशा भेजा जाएगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। सर, पॉलिटिकल व्यू मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो तकरीर हुई इस घटना के कुछ दिन पहले, उनका यही था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है मुस्लिम इलाका है, और मुस्लिम इलाका होने की वजह से वहाँ पर हिंदुओं ने आना नहीं चाहिए। और जब टूरिस्ट बड़ी पैमाने पर वहाँ पर गया तो उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की, उस कार्रवाई में वही दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं ने जम्मू एंड कश्मीर में आना नहीं चाहिए, यही उनका संदेश था। और इसलिए कुछ लोगों को उन्होंने जब गोली मार दी तो उन्हें उसका धर्म भी पूछा गया, और उसकी पब्लिसिटी जो है वह बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अगर इस इरादे को नाकाम करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने बैठ के जम्मू एंड कश्मीर में 2 महीने बारिश के अब भी बाकी है, इसमें अपने स्टेट्स में से टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में भेजे। महाराष्ट्र की सरकार अगर वो निर्णय लेती है टूरिस्ट भेजने की, तो उनको लीड करने की जिम्मेदारी जो है वो हम लोग खुद लेते हैं, और लेकिन इनका निर्णय होना चाहिए कि हम राज्यों से टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर भेजेंगे। सर, एक फ्लैश स्ट्राइक या सडन स्ट्राइक की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। क्या आप चाहते हैं ऑल आउट वॉर होना चाहिए सिर्फ स्ट्राइक की बात नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से लक्ष्य क्या है उसके ऊपर की तक कार्रवाई होगी। अगर मोदी की जगह अगर हम होते तो आप अगर मुझे पूछते तो मैं पुतिन की स्ट्रैटेजी अपनाता। पुतिन ने जो है वो यूक्रेन को जो है 20 साल पीछे धकेल दिया है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नाकाम कर रहा है और जितनी ज़मीन कैप्चर कर सकता है उतनी ज़मीन वो कैप्चर कर रहा है, ताकि अगर ये वॉर भी ख़त्म हुआ तो यूक्रेन की ये ताकत ना रहे, अगर नाटो में भी वो चले गए तो उनकी ये ताकत ना रहे कि वो रशिया को चैलेंज करे। और इसलिए उनकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि हम लोगों को भी ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि जिसको पाकिस्तान को हम लोग 30 साल पीछे ढकेल सकते हैं। अरे अरे स्ट्रॅटेजी वापरली गेली पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका मी एवढंच म्हणेन की रशियाने जी स्ट्रॅटेजी युक्रेनच्या संदर्भात वापरली, रशियाची भीती काही आहे तर युक्रेन हे नाटोमध्ये गेलं तर नाटो हे आपल्या बॉर्डरकडे येऊन थांबेल आणि ते जर आलं तर रशियाला पुन्हा धोका आहे अशी रशियन जनतेची मानसिकता आहे। आता या मानसिकतेला उत्तर देताना या गेल्या 2-2.5 वर्षाच्या वॉरमध्ये रशियाने काय केलेलं आहे तर युक्रेनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे, मग ते विजेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, पाणीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल,